हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ और जो है स्टार्ट कर रहा हूँ मशीन लर्निंग टेक्निक्स इंग्लिश में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और ये जो पेपर है ये जो है फाउंडेशन है, मतलब कि आप जो कंप्यूटर रिवीजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जनरेटिव एआई, जितने भी आप पेपर पढ़ेंगे या फ्यूचर में कहीं कोर्स करेंगे तो आपका जो है बेस बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। और मशीन लर्निंग टेक्निक्स जो है ये बेस प्रोवाइड कराता है। और जो भी मैथमेटिक्स होगा उसको जो है मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, और कोशिश करूँगा कि क्लास 12th का मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ। और जो है आपको रेफरेंस भी दूँ कि यहाँ से ये मैथ्स पढ़ लीजिए, क्योंकि मशीन लर्निंग जानने के लिए मैथ्स जानना ज़रूरी है। और मैथ्स से भागना नहीं है आपको, जब आएगा आप ये दिमाग में रखिए कि जब आएगा तो हम सीख लेंगे। ऐसे ही मशीन लर्निंग को लर्न करना पड़ेगा। तो अभी जो है आप सिलेबस देख सकते हैं, ये जो है AKTU या फिर IP यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश का, ऑलमोस्ट सबका ऐसे 80% 90% मैच करता है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और जो नहीं होगा मैं ऐड भी कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ AKTU का सिलेबस है, बाकी सबका भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, नहीं तो सबका सेम ही है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके पहला जो लेक्चर है वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा, और आप ध्यान से सुनेंगे। और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। ये वीडियो जो है पोस्ट नेटवर्क एकेडमी चैनल पे रहेगा, फेसबुक के पोस्ट नेटवर्क एकेडमी पेज पे और लिंक्डइन पे भी मैं पोस्ट करूँगा। तो देखिए, जो सिलेबस का पहला यूनिट है वो थ्योरी ही है। लर्निंग टाइप्स, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, ये सब बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है हर सब्जेक्ट में वही वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 लेक्चर में कवर करूँगा। जो असली गेम है वो स्टार्ट होगा सेकेंड यूनिट से, और वो जो है लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट होगा। एक मतलब बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग में एक स्टेपिंग स्टोन, मतलब पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो लीनियर रिग्रेशन से, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ, इसको समझेंगे, फिर बाकी भी आते जाएंगे, सपोर्ट वेक्टर, फिर डिसीजन ट्री थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है जो कि इमेज टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग रोबोटिक्स के लिए। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट ये सारा सिलेबस कवर कर रहा है मशीन लर्निंग का, और जेनेटिक एल्गोरिथम भी है। तो हम लोग जो है ये कवर करेंगे, और मैं फोकस करूँगा कोर कॉन्सेप्ट पे, स्पेशली डेरिवेशन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो मैथ्स आएगा वो मैं पहले एक्सप्लेन कर लूँगा कि ये मैथ्स है, उसके बाद जो है ये हम लोग पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी जो है मैं पहला ही लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लर्निंग टाइप्स। ठीक है, तो 2 लेक्चर में जो है पहला यूनिट हम लोग जो है कर लेंगे, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो टाइम देना है सेकंड यूनिट पे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे देना है। और मेरा जो अप्रोच होगा वो पहला कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, दूसरा जब हम लोग ये जान जाएंगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जिससे कि आपको इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो फ्यूचर में आपको हेल्प करे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, और हम लोग पाइथन यूज़ करेंगे, जिससे जो लाइब्रेरीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग पाइथन यूज़ करेंगे। तो पहला जो है लेक्चर मैं बनाया हूँ, और देखिए पहला है लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर बिंदेश्वर सिंह कुशवाहा, AIML एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। और मेरा जो है एक पोस्ट नेटवर्क एकेडमी वेंचर भी है, कई लोग जानते भी होंगे। ये जो यूट्यूब चैनल है, मेरी वेबसाइट भी है, गीथअप पेज भी है, हगिंग फेस पेज भी है, और मैं कोर्स या मैं इसमें एंगेज रहता हूँ, तो आप जो है देख सकते हैं। तो मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहले ही कि लर्निंग है क्या। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि लर्निंग जो है, लर्निंग नहीं समझाया गया है,
पता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको बोला जाता है कि वो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ही, ई जो है कोई एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली ई जो है एक्सपीरियंस का मतलब मशीन लर्निंग में आप उसको डेटा समझिए, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसको कुछ चाहिए उससे लर्न करेगा। और ये बहुत ही बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट ने डिफिनीशन दिया है। तो प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ही विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क, कोई टास्क रहेगा। और कैसे जानेंगे कि सही या गलत लर्न कर रहा है, तो परफॉर्मेंस मेजर पी, तो इसको ईटीपी बोला जाता है, टीईपी कई लोग लिखते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक्सपीरियंस ई यानी डेटा से लर्न करता है किसी टास्क के लिए, और परफॉर्मेंस उसका मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ऐसा नहीं कि बस यही पे है, कई लोग और भी दिए, तो लेकिन बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो टास्क टी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस ही, मैंने बताया कि एक्सपीरियंस जब भी है तो डेटा समझिए। और मशीन लर्निंग है, उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, कितनी एक्यूरेसी है, तो ये परफॉर्मेंस है। जैसे एक्यूरेसी किसी काम को कितने एक्यूरेसी के साथ वो जो है कर रहा है किसी टास्क को। तो ये बोला जाता है कि मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम वो लर्न कर रहा है डेटा से, और जो है उसकी एक्यूरेसी मेजर की जा रही है, जो कि परफॉर्मेंस है। तो ये है मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम लर्न कर रहा है। अब आते हैं, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लर्निंग एग्जाम्पल। तो टास्क प्लेइंग चेकर्स, परफॉर्मेंस कितने परसेंट जो है गेम को मॉन करता है, और एक्सपीरियंस जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो आ रहा है, देख रहे ईटीपी, ये ट्रायोलॉजी या जो भी कह लें, ट्रिनिटी, ये है। ठीक है, और अभी आप धीरे धीरे समझेंगे, जब आप जो है मॉडल बनाएंगे, उसको जो है इवैल्यूएट करेंगे, तब धीरे धीरे ये समझ में आएगा। तो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जानते हैं, पहला है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो ये है क्या, तो बेसिकली जब हम इसको समझेंगे जब डेटा सेट होगा, तो मैं डेटा सेट एक जो है छोटा सा डेटा सेट ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे तुरंत। तो डेटा सेट जो हमारा होगा, स्टार्टिंग हम लोग टेबुलर लेंगे। जैसे मेरे पास जो है एक डेटा सेट ऐसे, मान लीजिए कि डेटा सेट का जो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, जो x1 x2 और ये y, ठीक है, x1 x2 और y इस तरीके से होगा। डेटा मान लीजिए मेरा है सेल्स और मार्केटिंग का, कि ये जो x1 है, मान ली 1000 रुपये खर्च किया, इतने रुपए खर्च किया, और कहाँ लोकेशन, x2 मान लीजिए कहीं लोकेशन है, ठीक है, ये है प्राइस, ये है लोकेशन, और उसको जो फायदा हुआ वो 1500 का हुआ, और लोकेशन मान लीजिए कि लखनऊ है, ठीक है, 1500 का हुआ। इस तरीके ये फीचर है। तो और इसको लेबल बोला जाता है, ठीक है। इसको जो है मान लीजिए कोई और भी है, दिल्ली हुआ, 1000 लगाए, और 1500 मिलने के बजाय आपको 900 मिल गया, मतलब घाटा हो गया, ठीक है। और फिर जो है 2000 लगाए कहीं पे, मान लीजिए मुंबई हुआ, ये मैं एक डेटा सेट ले रहा हूँ और आपको 2000 मिल गया, तब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इस तरीके का डेटा सेट जिसमें लेबल हो, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप मशीन को जो है ये डेटा देंगे, और वो जो है कुछ ऐसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, AX1 प्लस BX2, ए और बी की कुछ वैल्यू आपको देगा, ठीक है, और आप जो है फ्यूचर के लिए इस मॉडल को रख लेंगे, ठीक है, इस डेटा से वो लर्न करेगा। तो जिसमें लेबल हो, लास्ट वाला वाई हो, इसको जो है बोल सकते हैं कि इस डेटा सेट को सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है। और जब ये लेबल ना हो, आपको खुद ही क्लासीफाई करना है, ठीक है, क्लासीफाई करना, ये एक ग्रुप बनाना है डेटा का, एक जो लाइकली ग्रुप होंगे, एक तरीके के ग्रुप होंगे। आप बोल दिए कि मेरे पास 100 डेटा सेट है और मुझे जो है 5 ग्रुप में बताओ, तो इस तरीके का जो टास्क होगा वो आएगा अनसुपरवाइज में, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सुपरवाइज है जिसमें वाई होगा, लेबल होगा, और अनसुपरवाइज में
ये नहीं होगा। सिर्फ आपके पास ऐसे डेटा होगा, x1 होंगे, x2 होगा, जो भी डेटा होगा मान ली 5, 7, 6, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी फीचर हो सकता है, एज, इनकम, कुछ भी, 10, 20, 30, 5, जो भी है, मैं बस डमी डेटा ले रहा हूँ, 10, 20। वाई नहीं रहेगा। आप मशीन से बोलेंगे, एल्गोरिथम से बोलेंगे कि इसको क्लस्टर कर दो, 2 क्लस्टर कर दो, 3 क्लस्टर कर दो। तो ये जो अप्रोच है ये बोला जाता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग समझने के लिए आप डेटा सेट को समझिएगा, ये ट्रिक है। अभी बस दिखा रहा हूँ, मैं अनसुपरवाइज भी बताऊंगा, लेकिन डेटा सेट को समझिएगा। थर्ड वाला जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोला जाता है, और ये जो है स्पेशली रोबोटिक्स के लिए यूज होता है, लेकिन आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल में यूज होता है, कई जगह पे यूज़ होने लगा है। तो एजेंटिक एआई में यूज़ होने लगा है, लेकिन अभी इसको हम लोग नहीं समझेंगे, थोड़ा सा अलग ही टाइप का है ये, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में लेबल डेटा रहता है, जो ट्रेनिंग डेटा रहेगा वाई भी रहेगा। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ और फ्यूचर में मैं इसको बताऊंगा और आप समझेंगे भी। मॉडल और प्रेडिक्शन, कुछ प्रेडिक्ट करेगा, जैसे एग्जाम्पल सुपरवाइज्ड वाले में इमेज क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, इमेज फिल्टरिंग। आप इमेज में आप दे देंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लर्न कर लेगा, बाद में वो क्लासीफाई करेगा, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में भी टाइप्स हैं। एक तो रिग्रेशन, इसमें क्या होता है कि जो वाई होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और क्लासिफिकेशन में जो वाई होगा वो डिस्क्रीट होगा। तो जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे है कि रिग्रेशन में जो है प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस वैल्यू सच एज स्टॉक प्राइसेस, टेम्परेचर, हाउस प्राइसेस। ये कंटिन्यूअस है, हाउस प्राइस 10.5 लाख का हो सकता है, ऐसे कुछ। और क्लासिफिकेशन में क्या होगा, स्पैम नॉट स्पैम, दो ही होगा, आधा स्पैम हो आधा नॉट स्पैम हो, ऐसा नहीं होगा। डिजीज नो डिजीज, इसमें भी आधा डिजीज नो डिजीज का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये जो है सुपरवाइज लर्निंग में, और इसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, और आपके सिलेबस में भी इसी पे ज़्यादा फोकस है। दोनों बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं, लेकिन अगर इसको आप समझ गए तो बाकी दूसरे समझना आसान हो जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग, ये अनलेबल्ड डेटा, यानी वाई नहीं रहेगा, लेबल का मतलब वाई समझिए, और उस डेटा को ऐसे ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में बना देगा। तो इसका काम रहता है, वाई है ही नहीं, अनलेबल्ड डेटा कोई लेबल वाई नहीं है, फाइंड्स पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करता है। और सिर्फ इसको क्लस्टरिंग भी बोलते हैं, और क्लस्टरिंग के अलावा भी और टास्क है, फीचर रिडक्शन, अभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये फ्यूचर में आएगा और मैं बताऊंगा भी। डेटा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली, और ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ये जो है क्लस्टरिंग बोला जाता है। तो बस डेटा रहेगा, वाई नहीं रहेगा। आप बोल देंगे कि 3 ग्रुप बना दो, 4 ग्रुप बना दो, बना देगा, अब वो सिमिलर फीचर के बेस पे बना देगा। तो इसका एप्लीकेशन भी रहता है, जैसे अमेज़ॉन पे आप देखेंगे कि कस्टमर को सेगमेंट कर देगा और उसको उसी तरीके का एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। तो कस्टमर सेगमेंटेशन, ये सब एप्लीकेशन है। और टाइप्स ऑफ सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में एक क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन है, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो है, इसको मैं बताया था कि आप जैसे रोबोट हुआ, उसको आपको सोचना पड़ेगा, एक एजेंट है जो कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, अगर वो सही वर्क करता है तो उसको रिवार्ड मिलेगा, और नहीं करता है तो पेनल्टी। इस तरीके से वो लर्न करता है। तो इसको हम लोग बाद में जो है लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर, ये जो है उस तरीके से जो है सीखता है, और जो है रोबोटिक्स और गेम प्लेइंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन टेबल। तो समरी जो बता दे रहा हूँ आप देख लीजिए खुद ही, जो मैं बताया हूँ वही वाला है। और जब आप मान लीजिए पोस्ट नेटवर्क एकेडमी वेबसाइट विजिट करेंगे तो इस तरीके के कंटेंट मिलेंगे। यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं जिस पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और जो फेसबुक पेज भी, और लिंक्डइन पेज, और गिटहब रिपोजिटरीज भी है। तो होप आप पहला लेक्चर समझे होंगे, दूसरा भी थोड़ा सा आगे वाला मैं बताऊंगा, और थर्ड वाले से रिग्रेशन स्टार्ट करूँगा। तो होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।